क्रैच सांप ने काटा हुआ था, तो वो उसका भी डेथ हो चुकी है। स्नेक काट लेता है तो झाड़ फूक के चक्कर में। वो तो इनने बोला कि मतलब सांप ने काटा। हाँ, तो मतलब इनने पहले तो भाई साहब से बोला, नहीं इनने खाना खा लिया, बाद में बताऊंगी। जिला अस्पताल गुना उनका इलाज चल रहा है। वो जहर तो उतर गया है, लेकिन हाथ पर सूजन आ गई थी, साथ में काटा था उस पर। 12 साढ़े 12 करीब वो कमरे में बिस्तर कर रहा था। बिस्तर करते हुए मैंने चदरा मिलाया तो पैर रखा होगा उस पर, पेटी के नीचे था वो। तो हाँ, फिर उसने एकदम मुंह भर लिया। जहरीले सांपों के काटने से लगातार मौत हो रही है। 7 दिन में 3 मौत हो चुकी हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिल पा रही है कि गुना जिले में जो सबसे जहरीला सांप है, कोबरा सांप, वो अब लोगों को कहीं ना कहीं उनको हानि पहुंचा रहा है और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ एक पर्यावरण मित्र हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर इस क्षेत्र में कितने अभी तक आप सांप पकड़ चुके हैं जो कोबरा प्रजाति के हैं, जो सबसे जहरीले सांपों में से एक हैं। जी नमस्ते। सबसे पहले तो जय राघव जी महाराज की। और दोस्तों, मेरा नाम दिनेश सैनी है। मैं राघोगढ़ से बिलोंग करता हूं, जो कि गुना ज़िले में 30-35 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ये राघोगढ़ है। और मैं आपको बता दूं कि जहां पे लगभग एक हफ्ते में हमारे ज़िले में पिछले एक हफ्ते में 3 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से कहाँ पे ये मौतें हुई हैं? ये हमारे एक जामदेर के पास में है एक गांव। वो वहाँ पे एक धाकड़ समाज का लड़का था, उसको क्रैच सांप ने काटा हुआ था, तो वो उसका भी डेथ हो चुकी है। और एक अपने फतेहगढ़ की तरफ है, एक अमरूद है फतेहगढ़ के पास में ही, वहाँ पे भी एक सैरिया समाज के लड़के को काटा था, तो उसकी भी मौत हो चुकी है। और एक हमारे मीना समाज के लड़के को काटा था, वो बमोरी के पास में, तो उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो ये सब डेटें हो रही हैं, मृत्यु हो रही हैं, ये हो रही हैं स्नेक काट लेता है तो झाड़ फूक के चक्कर में। तो वो क्या है कि कोई देव स्थान पर ले जाते हैं और उन्हें वहाँ आश्वासन दिया जाता है कि आप झाड़ फूक करवा लो और आप सही हो जाओगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर झाड़ फूक करवाते रहेंगे तो इसी प्रकार घटनाएं होती रहेंगी, मौतें होती रहेंगी। तो जब भी किसी को स्नेक बाइट होता है तो आप तुरंत जिला हॉस्पिटल जाएं, सहारा लें हॉस्पिटल का। इन इसमें क्या है कि एंटीवेनम ही इन सांपों के काटने से जान बच सकती है। तो हमारे ज़िले में, गुना ज़िले में जे एंटीवेनम उपलब्ध है। स्नेक बाइट होता है तो हमारे तरफ 4 स्नेक ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं। सबसे पहले भारत एशिया का सबसे खतरनाक स्नेक होता है रसल वाइपर, इसके काटने पर हमारे शरीर में सूजन हो जाती है और हमारे अंदर का जो मांस है ना, सड़ने लगता है और कुछ घंटों या कुछ दिन, 1 दिन या 1.5 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। तो और दूसरा सांप है हमारे तरफ कोबरा, सबसे जहरीला कोबरा। और इस कोबरा सांप के काटने पर लगभग 1 से 1.5 घंटे में मृत्यु हो जाती है। और अगर ऐसा सांप काट ले तो तुरंत हॉस्पिटल का सहारा लें। और सबसे 4 गुना जहरीला होता है वो है करैत। करैत साइलेंट किलर बोलते हैं इसको। और ये भारत एशिया के उन 9 सांपों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप माना गया है। हालांकि उसमें गुना जहर जिले में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति निकल के सामने आ रही है? कोबरा आ रही है अभी तो, कोबरा और करैत, बस दोनों ही। 1.5 घंटे का अगर समय मिलता है तो क्या वैक्सीनेशन उसको या जो भी उसको इलाज है वो उपलब्ध कराया जा सकता है 1.5 घंटे के अंदर? क्या उसमें होना चाहिए? हाँ, अगर हमारे ज़िले से लगभग 80 किलोमीटर दूरी तक हमारा ज़िला है पूरा, तो 1.5 घंटे में तो मुमकिन होता है हॉस्पिटल पहुंचना। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आप यही कहना चाहता हूं और शासन प्रशासन से भी यही अपील करना चाहता हूं कि हमारे जो ज़िले हैं, ज़िलों में जो तहसील हैं, तहसील लेवल पर ये एंटीवेनम उपलब्ध होना चाहिए, ताकि किसी को स्नेक बाइट हो जाए तो वो तुरंत वहाँ हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ से थोड़ा एंटीवेनम लेकर इसके बाद में ज़िले में पहुंचा दिया जाए। तो इससे क्या है कि जान बच सकती है। और नहीं तो अगर इतनी दूर जाएंगे तब तक तो स्नेक बाइट से मृत्यु निश्चित है। आपके पास हर रोज़ कहीं से न कहीं से फ़ोन आते रहते हैं। आप किस तरह के रेस्क्यू करते हैं? किन किन अभी तक के जीव जंतुओं के, किस तरह के जहरीले जीव जंतुओं के रेस्क्यू आप कर चुके हैं? जी सर, मैं अभी तक के लगभग काफ़ी प्रजातियों का स्नेक रेस्क्यू कर चुका हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा कोबरा, रसल वाइपर और करैत। और इसके बाद में नॉन वेनमस होते हैं जो बिना जहरीले होते हैं, अपने धामन हुए, घोड़पचाड़ हुए और वाटर स्नेक हुए, चिकर किल्डवैक स्नेक हुए। और इसके बाद में हमारा वन सुंदरी जो एक बहुत अच्छा स्नेक है। ये बेजुबान होते हैं लेकिन काटता नहीं है वो किसी को भी। और
आपको सर्प मित्र कहा जाता है, लंबे समय से आपके पास हम देख रहे हैं कि किस तरह कॉल आते हैं सुबह से शाम तक। तो ये कैसे कैसे मन में आया कि मतलब ये काम करना चाहिए, और आज आप जब पर्यावरण मित्र हैं, खुद को पर्यावरण मित्र भी बोलते हैं, तो मतलब कैसे आप इन लोगों को मदद पहुंचाते हैं? जी, मैं लगभग 7 सालों से ये स्नेक रेस्क्यू का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने कई लोगों ने इन बेजुबानों को मार दिया था, तो मैंने सोचा कि इसकी ट्रेनिंग लेकर और मैं इन बेजुबानों को बचाने का कार्य करूँगा, और कोशिश करेंगे कि इन बेजुबानों के काटने से जो हो रही घटनाओं को रोकने की जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा भारत देश एक संविधा देश है, जिसमें सब झाड़ फूँके में विश्वास ज़्यादा रखते हैं। तो मेरा आप सभी से अपील है कि अगर ऐसे में कोई घटनाएं होती हैं तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल का सहारा लें, और ये वीडियो देखकर या फिर ये न्यूज़ देखकर आप कॉपी भी ना करें, क्योंकि ये एक्सपर्ट का काम होता है। क्योंकि मैं इसकी ट्रेनिंग ले चुका हूँ, इसलिए मैं इन बेजुबानों को बचाने में हर रोज़ आगे रहता हूँ। जहाँ से भी कॉल आता है तो मैं तुरंत 10 मिनट पर में डे कितने कितने रेस्क्यू करते हैं? पर डे लगभग मैं 5, 7 और 10 के लगभग तक रेस्क्यू करता हूँ। 10 स्नेक रेस्क्यू पर डे कर लेता हूँ। रेस्क्यू करने के बाद उन्हें कहाँ छोड़ते हैं? इनको मैं पर्यावरण में, इनके जंगल में, जो सिटी से काफ़ी दूर होता है जंगल, मैं वहाँ पे इनको रिलीज कर देता हूँ। क्या प्रशासनिक स्तर पर कभी ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं कि कोबरा जैसा सांप अगर जैसे मान लो कहीं पे आ जाता है रिहायशी क्षेत्र में, तो क्या उसे रेस्क्यू करने की कभी व्यवस्थाएं रही हैं? अक्सर लोग आपको कॉल करते हैं, वन विभाग को नहीं करते, तो क्या वजह है इसके पीछे? जी सर, वन विभाग में कोई स्नेक रेस्क्यू है नहीं है पकड़ने वाला। तो अगर कोई वन विभाग में भी कॉल करता है तो मुझे ही वन विभाग वाले कॉल करके नहीं, वहाँ उस जगह पर मुझे भिजाते हैं, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ। हालांकि हमारे इसमें क्षेत्र में कोई ऐसा स्नेक रेस्क्यू करने वाला प्रशासन के तौर पे नहीं है, ना ही वो मतलब प्रशासन में ऐसा कोई है जो रेस्क्यू करते हैं। खुद के बचाव के लिए आपके पास क्या है? कोई किट वगैरह भी हम देख रहे हैं कि मतलब कोई उपलब्ध नहीं है, तो मतलब इसे लेकर भी फिर भी इतना एक जान को जोखिम नहीं होता क्या ऐसा? हाँ होता है, लेकिन थोड़ा बचाव हम कोशिश यही करेंगे कि ये स्नेक नहीं काटें। और किट वगैरह की बात रही तो मैंने शासन से 2-3 बार भी बोला है कि मुझे किट उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि मैं किसी से पैसे तो लेता नहीं हूँ सर। जहाँ भी स्नेक निकलता है वहाँ से अपना खुद का पेट्रोल जलाकर मैं जाता हूँ और उन बेजुबानों को बचाकर और जंगल में छोड़ता हूँ, क्योंकि इससे 2 फ़ायदे होते हैं। वो बेजुबानों की जान भी बच जाती है और उससे इंसानों का डर भी ख़त्म हो जाता है, और उनको जागरूक करने की प्रयास निरंतर जारी रहता है। इसलिए मैं इन बेजुबानों को बचाने के लिए हर वक्त, हर समय एक्टिव रहता हूँ। कुल मिलाकर ये एक सर्प मित्र भी हैं और साथ में पर्यावरण के भी मित्र हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कभी भी किसी जीव जंतु को क्षति पहुंचाई जाए या उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो इनका सीधा सिंपल सा काम है कि जहां से भी इनके पास कॉल आती है ये सीधा लोगों तक पहुंचते हैं, उनको जागरूक भी करते हैं और उनको बताते हैं कि सांप कितना जहरीला होता है और उसे किस तरह से जंगल तक छोड़ा जा सकता है और लोगों को भी बचाया जा सकता है। उसका जहर कितना घातक होता है आम व्यक्ति के लिए, और उन्हें कौन सी जो दवाइयाँ हैं या जो उपचार है वो तुरंत उन्हें लेने की आवश्यकता होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पर्यावरण मित्र हैं इनकी सोच है और लगातार ये लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती थी सांप के काटने के कारण, तो कहीं ना कहीं इनके मन में आया कि समाज सेवा का एक भाव इनके अंदर जागा और इन्होंने खुद ट्रेनिंग लेकर अब ये लगातार यहाँ पर लोगों तक मदद पहुँचा रहे हैं। और ख़ास बात तो ये भी है कि ये इसके बदले में लोगों से कुछ पैसा भी नहीं लेते। तो ये अपने आप में इनकी समाज सेवा है। और हालांकि इन्होंने प्रशासन से कई बार मांग की है कि इन्हें कहीं ना कहीं कोई जो किट होती है, जो भी किट होती हैं और जो भी सुरक्षा के जो मापदंड होते हैं उसके अनुसार इनको कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं, लेकिन वो अभी तक इन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। लेकिन इसके बावजूद ये अपनी समाज सेवा में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण मित्र बनकर लगातार यहाँ पर पर्यावरण को बचाने में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सांपों को बचाने का भी काम कर रहे हैं। सबसे जहरीला सांप माना जाता है कोबरा। वो गुना जिले में किस तरह से लोगों को काटने के बाद में उनको अंतिम छोर तक, मतलब उनको मौत के घाट तक पहुंचा रहा है। 7 दिन में 3 मौतें हो जाती हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब 7 दिन में 3 मौतें हो जाएं, इसके बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई भी इस बारे में कदम न उठाया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किस तरह पता चला कि ये सांप? वो तो इनने बोला कि मतलब सांप ने काटा। हाँ, तो मतलब इनने पहले तो भाई साहब से बोला नहीं, इनने खाना खा लिया, बाद में बताऊंगी। फिर इनने बोला हमसे मतलब मेरे ऐसी लग रही है कि मतलब तो मतलब जलन सी मच रही है, पर धीरे धीरे ऊपर तक आई, घूटे तक
जलन इनके, तो इनको मतलब काटा, मतलब ने कहीं जलन में फिर इनने कहीं मोटे से लगे मेरे, मतलब छोटे पूरे सांप ने काट लिए। तब यहाँ लेके आए, भाई साहब लेके आए, नहीं यहीं हम भी मतलब भर्ती हैंगे, भैया भर्ती हैगा गुना में जी खाना। क्या नाम है इनका? भाभी का नाम है वो किरण आदर है। जिला अस्पताल गुना, उनका इलाज चल रहा है। वो जहर तो उतर गया है, लेकिन हाथ पर सूजन आ गई, जिस हाथ में काटा था उस पर, उसका इलाज चल रहा है। क्या कर रही थी आपकी मदद? घास काट रही थी खेत पर, इसी दौरान 12 साढ़े 12 के करीब वो कमरे में बिस्तर कर रहे थे, तो बिस्तर करते हुए मैंने चदरा मिलाया तो पैर रखा होगा उस पर, पेटी के नीचे था वो, तो हाँ फिर उसने एकदम मुंह भर लिया। कब? रात को 12 साढ़े 12 के टाइम पे। हाँ आपने देख लिया तो? हाँ देख लिया, मैंने पैर पछीटा ना, तो पैर से फेंका दीवार में अड़ा। फिर बात किया या मार दिया? नहीं मारा नहीं, वो मैं भागा ना बाहर, तो दोबारा पेटी के नीचे से रख गया वो। फिर कहाँ गए? अस्पताल आया डायरेक्ट तो कहीं? नहीं सीधे अस्पताल आए। अस्पताल ही आया। कहाँ रहते हो आप? पवन कॉलोनी, क्या नाम है? राशिद। कितने बजे काटा था रात को? 12:30 बजे। अस्पताल कब तक आ गए? 1 बजे आई गए हम। 1 बजे तुरंत उपचार मिल गया? हाँ तुरंत। आप स्वस्थ हैं आप? हाँ ठीक हूँ। क्या उम्र है? 32। नाम क्या बताया आपने? राशिद शाह। आसिफ राशिद राशिद खान शाह। शाह। जी बताइए, कब आपको किस कीड़े ने काटा, कब आपको यहाँ पर भर्ती कराया गया है? शाम के, कल शाम के सोमवार को 7 बजे जी, कौन सी जगह पर? नाना खेड़ी MP नगर में। कैसे पता चला आपको? ऐसे पता चला मुझे, उसमें जलन होने लगी, उल्टी आने लगी, तो इसलिए पता चला कि कुछ मुँह खाला और सर दर्द होने लगा, बहुत भारी भारी से पैर होगा, तो सारा शरीर में टूटन होने लगी थी, तो इसलिए। यहाँ पर कितने बजे भर्ती कराया गया? जहाँ मुझे 10 बजे। किस तरह का सांप था? देखा नहीं है मैंने सर, देखा नहीं है, देखा कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारे पास आज पेशेंट जो हैं 1 से 2 पेशेंट अभी आए थे, और इतने लगभग आते रहते हैं पेशेंट, और इनके बचाव के लिए बढ़िया सुविधा कर देते हैं। जो पेशेंट जल्दी आ जाता है टाइम पे, तो उसका बचना आसान हो जाता है। यहाँ तक उम्मीद है। हमारे पास जो एंटी स्नैक विनम है वो लगा देते हैं मरीजों को, वो उपलब्धता रहती है पूरे टाइम पे, और पेशेंट ठीक भी होते हैं। हमारे कुछ पेशेंट अभी ठीक हो गए, एक ICU में है, वो भी अच्छा रिकवरी कर गया, जो अभी न्यूज़ में आ रहा था उसका, वो भी अच्छा रिकवरी कर रहा है पेशेंट। किस तरह से पहचान हो पाती है कि सांप ने ही काटा? देखिए, पेशेंट उसको हमारी क्लिनिकल बेस पे देखना पड़ता है। 3 तरह के सांप होते हैं मोस्टली। एक हीमोटॉक्सिक होता है जो ब्लीडिंग कर देता है, जैसे मुंह से खून आना, और जो काटा है वहाँ से खून आना, और ये ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है सेलुलाइटिस वाला, मायोटॉक्सिस, जिसमें सूजन आ जाती है, जहाँ से काटा हुआ है पूरा सूज जाता है हाथ वगैरह। और एक होता है जिसमें न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। उसमें क्या होता है, पेशेंट जब आता है तो वो आंखें अपनी भारी होती हैं, आंखें खुल नहीं पाती, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये उसके सिम्टम्स के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कौन सा सांप ने काटा है, उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, उस हिसाब से उसका उपचार किया जाता है। तो अभी तक जितने मरीज आए हैं वो लगभग किस स्थिति में है? उन्हें अभी हमारे पास एक कल पेशेंट था जो मैंने एडमिट किया था, वो बढ़िया पेशेंट है, अभी रिकवरी कर रहा है। कल तो वेंटिलेटर पर था वो, आज अच्छी रिकवरी कर रहा है। अब बाकी देखते हैं कितना अच्छा वो रिकवर कर पाता है। और एक सेलुलाइटिस वाला पेशेंट भी है, वो भी अभी एडमिट है, वो भी अच्छा रिकवरी कर लिया उसने। तो कोशिश जारी है, अब देखो उनका और रिकवरी हो जाएगी। अच्छा पेशेंट रिस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है। लोगों को अगर जागरूक करने के लिए अगर कोई संदेश दिया जाए तो क्या कुछ होना चाहिए कि मतलब किस तरह लोग इससे बचाव कर सकते? अब बचने का तो यही तरीका है कि ये पुराना कबाड़ा वगैरह ये पड़ा रहता है, उसके आसपास नहीं बैठें, और पानी में भी ना निकलें ज़्यादा। जैसे अगर कहीं गंदगी पड़ी है उसको साफ़ करें, और घरों के अंदर ज़्यादा जैसे पुरानी चीज़ें पड़ी हैं उनको हटाएं। उसमें सांप जो रहते हैं मोस्टली वहीं जाके रुकते हैं। बारिश का बाहर आ गए हैं बिलों से तो घर की तरफ जाते हैं, सूखा देखते हैं, तो उनसे बचाव के लिए खटिया वगैरह का उपयोग करें, नीचे ना सोएं, है ना। पुराने बक्से जो पड़े रहते हैं उनको थोड़ा साफ़ करके देख लें। बस इतना ही ये करना पड़ता है। कुछ लोग अंधविश्वासी होते हैं, तो क्या जरूरी? हाँ, इनके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि जो अंधविश्वासी लोग होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, वो या तो इतना लेट आते हैं कि हम उन पे कुछ कर नहीं पाते। जितना उस टाइम पे एक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर उन्हें एंटी स्नैक विनम लगना होता है, वो नहीं लग पाता। उसके कारण बहुत ज़्यादा उन लोगों को हानि हो जाती है। और जो यहाँ से हमारे हॉस्पिटल से एडमिट पेशेंट चले जाते हैं,
अंधविश्वास से जो भी करने के लिए, तो वो एक हमारे लिए नुकसान होता है और मरीज के लिए तो नुकसान हो ही रहा है। तो उन्हें हमें ट्रीटमेंट करने में भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ से चला जाता है पेशेंट, फिर वापस दोबारा आता है, फिर एडमिट होता है, तो ये दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि पहले आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएँ, फिर उसके बाद ही आगे कुछ करें, फॉलो करें। डॉक्टर महेंद्र किरार, DGM मेडिसिन से डिपार्टमेंट से हूँ यहाँ पे। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं पर उपलब्ध है, जैसा कि कलेक्टर महोदय के द्वारा बारवाटीएल में समीक्षा भी की जाती है। वहाँ पे ये लगातार दिया भी जाता है स्टोर विजिटिंग के दौरान कि जहाँ पे भी स्नेक बाइट के केसेज हैं उनको प्राथमिकता पर रखा जाए। तो अभी सभी जगह पर्याप्त उपलब्ध है। केसेज अभी सामान्य रूप से आ रहे हैं, लेकिन बारिश में चूँकि संभावना ज़्यादा रहती है कि केसेज ज़्यादा बढ़ते हैं, इसलिए केसेस कुछ ज़्यादा आए हैं। अभी तो ऐसा नहीं, जो सामान्य रेगुलर जो है वही केसेस आए हैं, ऐसा अभी बढ़ती संख्या नहीं है, लेकिन ये संभावना रहती है कि बारिश में केसेस ज़्यादा है। CSC PSC पर उपलब्धता है सभी जगह CSC PSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सभी जगह उपलब्धता है। लोगों को भी ये सलाह है कि वो तत्काल हॉस्पिटल आएँ, झाड़ा फूक के चक्कर में ना रहें, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। वन विभाग गुना में तो एक NGO और हम लोग के जो कुछ स्टाफ है वो दोनों मिलके यहाँ पर जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो वो ऑपरेट करते हैं। बाकी तहसीलों में सटमित्र हैं जिसको मानदेय वन विभाग की तरफ से कभी कभार जो है दिया जाता है और वो अपना ऑपरेशन करते हैं, जैसा जहाँ से कॉल आता है वहाँ पर जाकर रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू करने के बाद में क्या उन्हें जंगल में छोड़ा जाता है। गुना ज़िले में सभी तहसीलों में लगभग रेंज में, एक मुख्यालय में तो लगभग है ही एक, और गुना में तो ज़्यादा लोग हैं, 5 से 6 लोग हैं जो शायद करते हैं, और ये भी काफ़ी भारी मात्रा में करते हैं। सूची वगैरह भी है, वो भी उपलब्ध करा सकते हैं। आई है यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका कहना यही है कि जो डोज हैं उनकी उपलब्धता है और कहीं ना कहीं CSC PSC में भी ये जो डोज हैं उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को सांप के काटने के बाद में मौत ना हो सके, ये यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर गुना ज़िले में स्नेक बाइट के मामले सामने आने के बाद तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। नीरज योगी, IBC 24 गुना।